जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के व्लॉग्स में। अभी सुबह के 8:30 बज रहे, तो मैं तैयार हो रही हूँ। आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैंने साड़ी पहन ली है। हम जा रहे हैं आज वैशाली गाज़ियाबाद। वहाँ पे मेरे देवर की पोती हुई है, तो उसका आज नामकरण है, तो हम दोनों नामकरण में जा रहे हैं। और मेरी देवरानी भी आ रही है राजापुरी से, तो वो हमें वैशाली के मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी, क्योंकि वहाँ से हमें अंदर जाना है। शायद सेक्टर 5 है वैशाली में उनका। तो वो बोली थी कि मुझे वहाँ से पता नहीं चलता रास्ते का, तो हमें वहाँ पर रुक जाना। तो यहाँ से हम अकेले जा रहे हैं, वो भी वहाँ से अकेली आ रही है, और हम वैशाली में मिलेंगे। तो आप लोगों को पहले अपनी देवरानी से मिलाऊंगी वैशाली के मेट्रो स्टेशन पर। वो मेरी वीडियो में एक बार पहले भी आ चुकी है, और बाकी फिर वहाँ जाके आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर हम टाइम से पहुँच गए तो हमारे उत्तराखंड में किस तरह नामकरण होता है, उत्तराखंड वालों का किस तरह नामकरण होता है, और कौन कौन लोग वहाँ पर आए हैं, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी और सभी लोगों से आप लोगों को मिलाऊंगी। तो चलो हम चलते हैं। और ये अभी तैयार होके आए नहीं है। बोलते हैं ना कि महिलाएं जो है तैयार होने में टाइम लगाती है, पर इनको देखो। चलो जी हम चलते हैं। और वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास इतनी हरियाली हो रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से। ये बैक साइड का है, हमने दूसरी साइड से बाहर निकलना है। इधर से भी बाहर निकल सकते हैं। जब कोरोना का टाइम था तो यही वाला गेट खोल रखा था उन्होंने। तो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, हरा भरा एकदम। बादल भी हो रहे हैं हल्के हल्के आज। ये है यहाँ का नज़ारा सुंदर सा। हाय जी हाय हेलो बाय बाय। अभी तो जा रहे हैं। अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर में, यानी कि जहाँ पर बच्ची का नामकरण है। हमारी पोती यानी कि मेरे देवर की पोती है, तो वो हमारी भी पोती हुई। और जो सामने ये बैठी हैं यहाँ पे ग्रीन साड़ी और क्रीम कलर का ब्लाउज़ पहने हुए, ये हैं बच्ची की परदादी। तो मैं इनसे बोली थी कुछ बोलो, लेकिन ये लोग आपस में ही गपशप यहाँ पर कर रहे थे। तो मैं थोड़ी देर इनकी बातें सुन रही थी। तो ये लोग बातें कर रहे हैं हमारी भाषा में, यानी कि कुमाऊँ भाषा में बातचीत कर रहे थे। तो थोड़ी देर मैंने सुन के मैंने कहा चलो बच्ची की परदादी से आप लोगों को मिला देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर नामकरण शुरू हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नामकरण किस तरह होता है। तो बेबी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मोक्षमामृतो स्वाहाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मोक्षमामृतो स्वाहाय। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयवसः सुरसुरेणाश्रिष्टः शतशयोनि विवः स्वाहाय। ओम आकृष्णे नरसजा वर्तमानः निवेशयन् मृतं च हिरण्येनां सवितारथेनां देवो नयाति भूतानि पश्यनो स्वाहाय। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताः द्वितीयवसः सुरसुरेण। यहाँ पे पंडित जी हवन कर रहे हैं। तो हवन के लिए बेबी के मम्मी और पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे बेटे बहू। और बहू जो है कुर्सी में बैठी हुई हैं, ग्रीन साड़ी पहने हुए, और पूरा श्रृंगार हमारे उत्तराखंड के स्टाइल में पूरा पिछवाड़ हो रखा है, नाथ वाथ साड़ी पहनी हुई है एक, यानी कि सज के संवर के बैठी हुई हैं। पर दिक्कत यह है कि बेबी जो है सिजेरियन पैदा हुई है, तो बैठा नहीं जा रहा नीचे, तो चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये हैं दोनों समधन, यानी कि बहू की मम्मी और बेबी की दादी यहाँ पे बैठी हुई हैं। ओम आकृष्णे नरसजा वर्तमानो निवेशयन् मृतं च हिरण्येनां सवितारथेनां देवो नयाति भूतानि पश्यनो स्वाहाय। उनके लिए हाथ जोड़ दो ऐसे। सर्वं वस्तु परिपूर्णो नमः। सर्वं वस्तु परिपूर्णं मे अस्तु परिपूर्णं। ओम नमः अर्थात शोला शांत और नेटी लिखूँ चा
नातिनी सोना नहीं मार ओ नातिन इधर देख Apa friendnya mah? तो यहाँ पे पंडित जी अपना पतड़ा, हमारे उत्तराखंड की भाषा में इसे पातड़ बोलते हैं, यानी कि जन्म पत्री बनाने के लिए उसका ये नाम राशि ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी ये पत्रिका निकाली हुई है और पूछ रहे कि जो बच्ची पैदा हुई है उस समय टाइम क्या था, टाइम बताओ मेरे को। तो टाइम बता रहे हैं, ये बेबी जो अपनी दादी की गोदी में है। और फिर टाइम बताने के बाद उन्होंने कुछ बताया कि बेबी जो है इस समय मूल पंचक कुछ ऐसी बता रहे थे, तो उसके समाधान के लिए कुछ बता रहे, क्योंकि राशि जो है, राशि लगन में कुछ दिक्कतें आ जाती है, जैसे कि आप लोगों को भी है पता। तो वही चीज़ें बता रहे थे पंडित जी यहाँ पे इन लोगों को। ये यहाँ पे जो बैठे हैं ये हैं मेरे देवर जिनकी पोती हुई है, तो देख के खुश हो रहे थे। तो ये भी पंडित जी की बात सुन रहे हैं। पंडित जी ने बता दिया है कि कौन से अक्षर से बच्ची का नाम निकला हुआ है, यानी कि नाम पड़ा हुआ है। तो ये बच्ची का पापा है, तो पहले पापा उसका नाम बोलेगा उसके कान में। तो एक नारियल को इस तरह एक कपड़े पर लपेट जाते हैं, यानी कि कोरा कपड़ा है, वाइट कपड़ा, और इस पर लपेट के तो इस नारियल के द्वारा, यानी कि नारियल पर मुंह लगाएगा एक साइड से, और फिर उसके दूसरी साइड को बेबी के कान पर लगा के फिर उसके नाम को धीरे धीरे उस पर 5 या 7 नाम बोलने हैं। तो बेबी का नाम पड़ा है द अक्षर से, हिंदी का द और इंग्लिश का डी से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो इसके पापा ने उसके कान में उसका नाम सुना दिया है। अब बच्ची को उसके मम्मी के पास लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि बहुत दिक्कत हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है। तो इस तरह अब उसकी गोदी में वहीं पे बेबी को ले गया है उसका पापा। तो अब वो भी उसके कान पर नाम बोलेगी। तो 5 या 7 नाम बोलने होते हैं, तो ऐसे करके नाम बोला जाता है। हाँ, वो उसके कान में बोल दिया, नहीं तो इससे जो नारियल है ना उसके एक साइड से बोलना है, एक साइड को उसके कान पे लगाना होता है बेबी के। तो फिर वो नाम बोलती है और फिर इस तरह आशीर्वाद देते जाते हैं। तो परिवार के लोग, घर के जितने लोग हैं वो सारे लोग, और जो भी रिश्तेदार आए हैं, बुआ आई हैं, सभी लोग इस तरह नाम सुनाते हैं। तो इसी तरह सब ने, दादी ने, दादाजी ने, सब ने नाम सुनाया। अब ये दादी हैं बेबी की, तो ये सुना रही है यहाँ पर नाम, तो बता रहे हैं उनको। तो इस तरह नाम बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये आगे हैं बेबी के दादाजी, अब वो बैठेंगे यहाँ पे। ये हैं बेबी के दादाजी, ये सुना रहे नाम भी बोल दिया उन्होंने, आशीर्वाद भी दे के चले गए। तो इसी तरह फिर और लोग भी नाम सुना रहे हैं यहाँ पे। हाँ वही तो चोरल बुलाया नहीं मैं तुम। और आओ रे परिवार आओ कहते साथ अरे अंदर वो होगी साथ है जी। ये नाम है इसका, ये फूल जो तुम आज 2 चलो जय हो, जीते रहो। प्रियांशी, ओए प्रियांशी, पूर्ण आया हो प्रियांशी, प्रियांशी,
जाऊ तुम्ही आता तुला का तो इस तरह यहाँ पे सभी लोगों ने नाम सुना है, सभी तो नहीं, कम से कम 7 नहीं तो 9 या 11 लोग इस तरह नाम सुनाते हैं। इसको बोलते हैं नाम सुनाना, यानी कि जो नाम जिस राशि से बेबी का नाम निकला है तो उस नाम को उसके कान पर उसे सुनाना होता है। तो पहले बच्चे के मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने और फिर फैमिली के और लोगों ने, इस तरह और लोगों ने भी सब ने उसका नाम उसको सुनाया। तो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम, ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। और फिर पंडित जी ने सबके हाथों में ये कलावा बांधा। तो ये मैं बांध रही हूँ यहाँ पे, और लोगों का तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं तो सब लोगों के हाथों में ये धागा बांधना होता है बच्चे के नामकरण के बाद। तो पंडित जी को जल्दीबाजी हो रही थी, ये धागा नहीं तो लास्ट में बांधा जाता है, जब सारा नाम रख दिया जाता है। उसके जो कपड़े लत्ते होते हैं उनको पतेसना बोलते हैं, उसको पंडित जी पतेसते हैं। तो बहुत सारा कार्यक्रम और भी था बीच में, पर उनको धागा बांधने की हो रही थी, यानी कि काम निपटाने की हो रही थी। तो पहले ये धागा बांध दिया। अब ये लोग बेबी के कपड़े ला रहे, ये है नानी जी। तो नानी जी जो भी सामान ला रखी थी, और वो बगल में वहाँ पर बड़ी नानी है, यानी कि जो बच्चे की नानी है उनकी जेठानी है। तो पहले नाना नानी के वहाँ से जो सामान आया होता है वही सामान वहाँ पर लाया जाता है। और फिर जो दादा दादी ने कपड़े लत्ते बनाए होते हैं वो कपड़े जेवर जो भी हो है तो सब कुछ पंडित जी उसको पतेसते हैं, यानी कि कुछ मंत्र बोलते हैं और उस पर रोली टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे अभी। जायते विघ्नबलिपुरहराय श्री गणापतिपते नमः। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृदेवताओं बारंबार नमस्कार है। सर्वं वस्तु परिपूर्णं ततस्तु मे बृहस्पते अधिधर्यो वरहा तुमद्दुहा कृतमर्चने दया समरिता तो तस्मात् सद्रविणं देहि चित्रं समर्पयामि। नमो नमः। आकृष्णे नरसदा वर्तमानो निवेशे अन्नतं नृतं च हृदयनां सवितारथेनां देवो देहाति भूतानि पश्यन् तिष्ठता सुतिष्ठ ओम ओम जय नित्यं महेश्वरं प्रजद्योनिभं चारु चन्द्रावतांशं गत्तां गत्पोतनां गत्तेहस्तं प्रसन्नं पद्माक्षी स्मरन्तु भयहरणं व्याकृतवासनं निखलभयहरणं पंचवस्त्रं तिन्ने तं भरे। अब तुम्हें कपड़े बदलने हैं तो बदल लो और पाँव में झाड़ू लगे दियो। अरे रे पंजराई होंगे छुट्टी पानी तो ज़्यादा आदमी रण पढ़ने में पर बाबू कोई फायदा नहीं छुट्टी पानी जाना ही फुल पावर की चाहिए भैया उन्होंने घर करो ना अब सारे नियम तीर बनाना है। तो नामकरण हो चुका है, जो भी कार्यक्रम होता है सब कुछ वहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पे बेबी की मम्मी और छोटा बेबी जो है उसको लेके आए हैं बाहर, यानी कि बालकनी में। तो बेबी को धूप दिखाई जाती है आज के दिन, और माँ जो है जल से सूर्य की पूजा करती है, यानी कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो हवन करा हुआ था उस तसले को लेके आगे थे पीछे से, तो वो यहाँ पर साइड कर रहे पहले, फिर उसके बाद जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को। हाथ डाल भैया दो बार कर दो बेटा, 2 बार करने दो और को देखो। अरे आँख में इसका फूल गिर गया बेटा। मेरे बहुत